हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, बिरहोर वन आदिवासी जो परंपरागत रूप से खानाबदोश हैं वे मुख्यतः निम्न में से किस भारतीय राज्य में रहते हैं? झारखंड, बिहार, लक्षद्वीप, उड़ीसा। तो जो बिरहोर वन आदिवासी हैं ये कहाँ रहते हैं? झारखंड में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में रहते हैं। और बिरहोर का अर्थ क्या होता है? बिरहोर का अर्थ होता है जंगल का आदमी। अगला प्रश्न है, 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन शुरू किया गया था? पंजाब, असम, बंगाल, सिंध। तो कहाँ शुरू किया गया था? बंगाल में शुरू किया गया था। तेभागा आंदोलन 1946-47 में बंगाल में जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। तेभागा का अर्थ होता है एक तिहाई। तेभागा क्या अर्थ होता है? एक तिहाई होता है। और तेभागा आंदोलन का नेतृत्व बंगाल प्रांतीय किसान सभा कर रही थी। तो ये कहाँ हो रहा था? बंगाल में हो रहा था। निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था जो 1946 में शुरू की गई थी? तो युगांतर पार्टी कब शुरू की गई थी? 1906 में। 1906 में युगांतर पार्टी शुरू की गई थी। तो इसमें से कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था, आपसे ये पूछ रहा है। तो था कौन कौन? सूरसेन थे, अरविंदो घोष थे, इंदे चटर्जी थे। तो दादा भाई नौरोजी जो हैं इसके सदस्य नहीं थे, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। दादा भाई नौरोजी वर्ष 1906 में शुरू हुई युगांतर पार्टी के सदस्य नहीं थे। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर दादा भाई नौरोजी ने 1851 में, कब? 1851 में रहनुमाई मजेदार स्नान सभा की स्थापना की। भारत में अंग्रेजों की लूट और उसके दुष्प्रभाव का वर्णन नौरोजी ने वर्ष 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का प्रकाशन करके किया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? दादा भाई नौरोजी। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय के हैं जो शासक से संबंधित हैं। तो भीतरी स्तंभ को किसने बनवाया था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त। तो किसने बनवाया था? स्कंदगुप्त ने बनवाया था। तो भीतरी स्तंभ शिलालेख में पुष्पमित्रों और होड़ों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का उल्लेख है। तो भीतरी स्तंभ किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। निम्न में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? गया, फोंगपुई, विंध्य, रिमोफस्ट। तो किसे कहा जाता है? मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी भी है। कौन है? फोंगपुई। फोंगपुई कहाँ में है? मिजोरम राज्य में है। और इसी को भारत का ब्लू माउंटेन कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2157 मीटर है। और ब्लू माउंटेन म्यांमार सीमा के पास और छिमतुईपुई नदी के किनारे अवस्थित है। कई जीवों और वनस्पतियों की विविधता के कारण एक फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान भी निर्मित है। कहाँ है? मिजोरम में। कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका। तो किसकी खोज की गई थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी। कब की गई थी? 1768 में इसकी खोज की गई थी। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? व्रीहि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? मक्का, जौ, चावल, गेहूं। तो किसके लिए किया जाता था? चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो वैदिक काल में चावल के लिए व्रीहि अथवा तंडुल शब्द का प्रयोग किया जाता था। गेहूं के लिए गोधूम, गन्ने के लिए इच्छु शब्द का प्रयोग किया जाता था। और ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द जो हेतु प्रयुक्त किया जाता था। जौ को क्या कहते थे? यौ कहा जाता था। तो व्रीहि किसे कहा जाता था? चावल को व्रीहि कहा जाता था। अगला है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? बिम्बिसार, बिंदुसार, अशोक, पुष्यमितशुंग। तो किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें, 10वें, 11वें, 9वें। तो किसमें मिलता है? 13वें में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है? किसे मास्टर दा कहा जाता है? चंद्रशेखर आजाद, बिपिन चंद्र पाल, सूर्यसेन, बाल गंगाधर तिलक,
तो किसे मास्टरदा कहा जाता है? सूरसेन को कहा जाता है। सूरसेन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की और चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व किया था। यह मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध थे। तो कालिदास के मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र किसका पुत्र था? अशोक, कनिष्ठ, बिंदुसार, पुष्पमित्र। तो किसका पुत्र था? पुष्पमित्र का पुत्र था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह को किसने दबा दिया था? सर पैट्रिक ग्रांट, सर कॉलिन कैम्पबेल, जेम्स नेपियर या ह्यू रोज के द्वारा? तो किसके द्वारा विरोध को दबा दिया गया था? कॉलिन कैम्पबेल के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल, सशस्त्र सीमा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। तो सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? कौन सा है? असम राइफल है। कौन सा है? असम राइफल है। तो सीमा सुरक्षा बल का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। और असम राइफल गठन हुआ था 1835 में। 1835 में। सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? असम राइफल है। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना हुई थी 1963 में। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध द्वारा दिए गए 8 पक्षी पथ में मौजूद नहीं है? सम्यक प्रयास, सम्यक लक्ष्य, सम्यक वाक, सम्यक आजीविका। तो बुद्ध द्वारा 8 पक्षी पथ कौन कौन से हैं? पहले ये जान लीजिए कौन कौन सा है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? सम्यक लक्ष्य इसमें शामिल नहीं है। अगला है मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किस की मदद के लिए किया गया था? गरीब बच्चों, देवदासियों, विकलांगों, जनजाति लोगों के लिए। तो किसके लिए किया गया था? देवदासियों की मदद के लिए किया गया था। तो ये कब किया गया था? मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1892 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? वीरेश सिलिंगम पंतुलु द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? सरखेज रोजा, लोधी गार्डन, इत्मादुद्दौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। तो किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? तो गुजरात में स्थित सरखेज रोजा को। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसमें कई मस्जिद हैं, अंत्योष्टि हैं और महल स्थित हैं। सरखेज अहमदाबाद में मुख्य शहर से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस परिसर में निर्माण कार्य की शुरुआत सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय ने की थी। बाद में इसे कुतुबुद्दीन अहमद शाह द्वितीय ने पूरा करवाया। सरखेज रोजा मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल आर्मी मुकदमे जो रूप से लोकप्रिय है नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच इंडियन नेशनल आर्मी के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे। तो ये मुकदमे कहाँ चलाए गए थे? देशभक्ति मुकदमा था, रंगून मुकदमे थे, आज़ाद हिंद मुकदमा था, लाल किला मुकदमा था। तो कौन सा मुकदमा था? नवंबर 1945 से मई 1946 तक आज़ाद हिंद फौज के अनेक अधिकारियों पर कोर्ट मार्शल चला था। लगभग 10 मुकदमे चले। इनमें पहला और सबसे प्रसिद्ध मुकदमा था दिल्ली के लाल किला में चला, जिसमें कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह एवं मेजर जनरल शहनाजवाज खान पर संयुक्त रूप से चला। इंडियन नेशनल आर्मी पर चले मुकदमे को लाल किले मुकदमे के नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम जाना जाता है? लाल किला मुकदमे के नाम से जाना जाता है। किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन। तो बोस किससे मदद लेने गए थे? जर्मनी से मदद लेने गए थे। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, वहाँ पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, वहाँ निचले वर्ग के लोग बसते थे, वहाँ पुस्तकें रखी जाती थी। तो गढ़ शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गीतबद्ध नहीं की गई है? अमार सुनार बांग्ला, एकता चलो रे, कदम कदम बढ़ाए जा, चित्त जैथा भय शून्य। तो किसको गीतबद्ध नहीं किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो किसको नहीं किया है? कदम कदम बढ़ाए जा को। कदम कदम बढ़ाए जा सुभाष चंद्र बोस द्वारा संगठित आजाद हिंद फौज का कदमताल गीत था। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।